पापा के जाने के बाद ना माँ के ख्यालों में बहुत ही अजीब अजीब सी बातें आती है। हाँ हाँ, बुढ़ा तो ठरकी है, लेकिन हमारे जाल में अगर फंस गया ना तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। पैर दबाने में ध्यान लगा, बहुत मजा आ रहा है। साहब जी और मेम साहब नजर नहीं आ रहे, आज जल्दी चले गए क्या ऑफिस? अरे भाई ऑफिस नहीं गए, दिल्ली गए सुष्मिता की माँ को लाने। मुद्दित और सुष्मिता की शादी को पूरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन जो है सूना सूना पड़ा। सुष्मिता, वॉच देना मेरी। रुको, आज आपको वॉच मैं ही पहनाती हूँ। क्या बात है मुदित, इतने उदास लग रहे हो? वो बॉस ने नया टारगेट दिया हुआ, इसी हफ्ते कंप्लीट करना है। फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार मैं। कॉर्पोरेट कंपनीज में ये सब बहुत नॉर्मल है, इतना टेंशन क्या ले रहे हो? नॉर्मल तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना, ये सब टेंशन ना मुझसे झेली नहीं जाती। क्या तुम सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हो? हाँ, तो पूरा दिन बाकी है, अच्छे से हंसो। कहो तो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। अच्छा, तुम मेरा मूड कैसे सही करोगी? मैं आपका मूड। दीदी वो आपकी चाय। क्या बात है, इरादे सही नहीं लग रहे तुम्हारे? अब क्या करूं, मेरे हस्बैंड का ना मूड सही नहीं है, तो मूड तो ठीक करना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसे सही करना है मूड? माँ का फोन सुबह सुबह। हेलो माँ। हेलो सुष्मिता बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, पर आपको क्या हो गया? कल रात ही तो बात की थी। कुछ नहीं बेटा, वो बुरा सपना देखा था। माँ आप भी ना ये वहम, ये चीजें अपने दिमाग से भी निकाल दो, सब ठीक है। लो मेरी बात करो, मैं बात करता हूँ। अरे क्या, क्यों वहां पे अकेले क्यों रह रहे हो? यहाँ पर आकर रहो ना हमारे साथ। पता है आप वहाँ अकेले रहते हो ना, हमको आपकी टेंशन रहती है और आपको हमारी टेंशन रहती है। तुम लोगों को ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, शाम को बात करते हैं। माँ सुनो, कट कर दिया। जब भी बोलता हूँ ना कि यहाँ पे आके रह लो, कट कर देती है फोन। पापा के जाने के बाद ना माँ के ख्यालों में बहुत ही अजीब अजीब सी बातें आती है, इसलिए ना बहुत घबरा जाती है वो। उनको फोन करके मनाओ कि नहीं, चुपचाप यहाँ पे आके रहेंगी हमारे साथ। लेकिन तुम पापा जी को जानते हो ना, माँ और पापा जी की बिल्कुल भी नहीं जमती। अच्छा छोड़ो, ठीक है, उनको वहीं रहने देते हैं। तुम क्यों उदास हो रही हो सुबह सुबह? इधर बैठो, अभी तो मेरा मूड सही कर रही थी। हाँ, तुम्हारे मूड को क्या हुआ? चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। बहुत उदास लग रही हो। जी पापा जी, सब ठीक है, बस माँ के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ उन्हें? नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ, बस वो वहाँ अकेली है ना। कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ उनके पास दिल्ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। डैड, मैं सोच रहा था कि अपनी कंपनी शुरू कर देता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस की थोड़ी प्रॉब्लम है, 1-1.5 करोड़ लगेगा। आपके पास कितना होगा डैड? 1-1.5 करोड़ तो नहीं होगा, 40-50 लाख होगा, बाकी लोन ले लेना। कोई नहीं, लगता है बॉस की गालियाँ कुछ साल और खानी पड़ेंगी। तो दिल छोटा मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। जी डैड। सुष्मिता चलें? हेलो, इस बुड्ढे के पास ना बहुत पैसा है। हाँ हाँ, बुड्ढा तो ठरकी है, लेकिन हमारे जाल में अगर फंस गया ना तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। हम मैं भी वही सोच रही थी, बस कैसे भी वो मोबाइल का जुगाड़ हो जाए। चलो मैं रखती हूँ, ठीक है? ये बता कि तेरे लोन की कहीं बात चली?
हाँ डैड, बात करी है मैंने, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिना गारंटी के इतना बड़ा लोन कोई भी बैंक देगा। तू फिक्र मत कर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो फाइनेंसर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक्स डैड। अच्छा, वो सुष्मिता कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने वाली थी, माँ से मिलने के लिए, छुट्टी का कुछ हुआ उसकी? नहीं डैड, उसने मतलब बात करी थी, एक दिन से ज्यादा उसको छुट्टी दे नहीं रहे। एक बात बोलूं, वीना जी को तुम दिल्ली से यहीं ले आओ। अरे भाई, वो भी हमारी फैमिली ही है। क्या बात कर रहे हो डैड? अरे भाई, मैं उनका कोई दुश्मन थोड़ा ना, उनके तौर तरीके मुझसे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका दुख दर्द समझता नहीं हूँ। एक कल सुबह ही सुष्मिता को लेकर निकल जा और वीना जी को यहाँ पर ले आ। मैं एडजस्ट कर लूंगा, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। बस तू सुबह दिल्ली निकलने की तैयारी कर। अरे कुछ चाहिए साहब जी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये ले, ये 500 रुपये रख और पैर दबा दे मेरे। पैसे मत दीजिए, मैं वैसे ही दबा दूंगी। अरे भाई, बहुत बढ़िया। बहुत तकलीफ है पाँव में। ये ले। वो साहब जी और मेम साहब नजर नहीं आ रहे, आज जल्दी चले गए क्या ऑफिस? अरे भाई, ऑफिस नहीं गए, दिल्ली गए सुष्मिता की माँ को लाने। क्या है कि वीना जी अब यहीं रहेंगी। क्या वीना आंटी यहीं पे रहने वाली है? अब तो ना मेरी बैंड बजने वाली है, वो बहुत परेशान करती है मुझे। अरे भाई, कुछ नहीं। अरे वो काम के लिए बोलती है, अगर तू काम ठीक से करेगी क्यों बोलेगी? साहब जी, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं ना कुछ तो कमी निकाल ही देती है। खैर छोड़, पैर दबाने में ध्यान लगा, बहुत मजा आ रहा है। अरे साहब जी, ये क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। 2000 रुपये दूंगा, पूरा बॉडी का मसाज दे देना। कर दूंगी, लेकिन आज नहीं, वो जरा तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो कल कर देना। ठीक है, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो मोबाइल होता है ना टच स्क्रीन वाला, वो चाहिए। अच्छा चल बाबा, वो ले लेना, लेकिन एक बार अच्छे से बॉडी मसाज दे देना बस। ठीक है, पर फिलहाल पैर दबा देती हूँ। बहुत मजा आ रहा है। आज ना इस बुड्ढे को फंसाने का बहुत अच्छा मौका था मेरे पास, फोन ही नहीं था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 दिन में तो नया मोबाइल मिल ही जाएगा मुझे। हाँ ठीक है। अरे वाह, आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, आइए, आओ। अच्छा वीना, बताइए आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। देखा मुदित, मैंने कहा था ना, तू और सुष्मिता मनाएंगी ना वीना जी को तो मान जाएंगी। पापा जी, माँ बहुत मुश्किल से मानी है यहाँ आने के लिए। सच पूछे तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुदित को आपने कहा है मुझे यहाँ लाने के लिए। अरे आप और मैं दुश्मन थोड़ा ना है। हाँ, वो बात अलग है कि आपका और मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप इस घर की खुद को मालकिन समझो और जैसे चाहो वैसे इस घर को चलाओ। और रही बात मेरी, तो भाई मेरी आपको गारंटी है कि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। जी भाई साहब। अरे भाई, वीना जी थक गई होंगी, इन्हें कमरे में ले जाओ, आराम कर लेंगी। हाँ, आओ माँ। अरे
मुद्दित अब इनको जाने मत देना और इनका दिल्ली वाला घर बिकवा देना, ना घर रहेगा ना ही वापस जा पाएंगी। चिंता मत करो डैड, अब यहीं रहेंगे हमारे साथ। और रही बात दिल्ली वाले घर की, तो एजेंट से बात कर ली है मैंने, जल्दी बिक जाएगा। बहुत अच्छा किया। जा, थक गया होगा, आराम कर ले तू भी जा। जी डैड। शाबाश। अरे रीटा, तू आ गई? तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। 7 बजे तेरे आने का टाइम है ना, और तू 8 बजे चली आ रही है। कल से बिल्कुल टाइम पर आना। और हाँ, तुझसे कहा था ना घर के जालों की सफाई रोज करना, लेकिन तूने नहीं की। देख कितने जाले लग रहे हैं। चल लग जा सफाई पर। वो सब्जी चाय बना देती हूँ पहले। उनसे क्या पूछ रही? चाय बाद में, पहले घर की साफ सफाई। अरे सही कह रही हैं वीना जी। ये मेहमान नहीं है, इस घर की मालकिन है। अब जो ये कहेंगी वही होगा बस। चल चल लग जा काम पे। जी साहब जी। ये क्या नाश्ता है? ऑमलेट नहीं बनाया? भाई साहब, आज के बाद इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। जिस किसी को भी नॉनवेज खाना है वो होटल से खाकर आएंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा। जैसा आप चाहो। हाँ? साहब जी, आपकी चाय। वो वीना आंटी मुझे कितना परेशान करके रखी है। अरे तू चिंता मत कर, मैं वीना को समझा दूंगा। जी मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, आपने वो वीना आंटी को इतनी छूट क्यों देके रखी है? और छोड़ ये सब तो, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। टच वाला फोन। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अरे अच्छा ये मुझे बता कि तू मुझे बॉडी मसाज कब देगी? वो तो मैं देने को तैयार हूँ जब आप बोलोगे, पर पहले ये बताइए वो वीना जी को इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्या है कि मुद्दित को पैसे की बहुत जरूरत है अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और जो वीना जी है ना उनके पास बहुत पैसा है। पति के इंश्योरेंस का पैसा है, दिल्ली में मकान है उसका पैसा है, और उनके पास बहुत सारे जेवर हैं उसका भी पैसा है। एक बार वीना जी अपना सारा पैसा मुद्दित को दे दें और वो कंपनी स्टार्ट कर ले, बात जैसे कुछ दिन के लिए मैं झेल रहा हूं तू भी झेलती जा। तो एक बार पैसा मिल गया ना, उसके बाद इस घर पर हमारी हुकूमत होगी। रीटा, तू यहाँ क्या कर रही है? चल जा खाने की तैयारी कर। आइए ना बैठिए। ये बताइए कैसी हैं आप? कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं भाई साहब, आप बताइए क्या बात है? क्या बताऊं वीना जी, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों, क्या हुआ? अब देखो ना, मुद्दित और सुष्मिता की शादी को पूरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन जो है सूना सूना पड़ा। अरे मैं चाहता था कि भाई नाती और पोतों के साथ खेलूं। लगता है ये सपना मेरा इस जन्म के साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। नहीं भाई साहब, सपना जरूर पूरा होगा। आप मुद्दित से बात कीजिए ना। अरे मुद्दित से मैंने बात की थी,
अरे उसका सपना है कि वो अपनी कंपनी स्टार्ट करे, और वो कहता है कि जब तक उसका ये सपना पूरा नहीं होगा तब तक वो बच्चा नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब मुदित मुझे बता रहा था कि उसकी कंपनी जल्दी शुरू होने वाली है और उसने उस पर काम भी शुरू कर दिया। अरे कैसे कंपनी स्टार्ट होगी आप ही बताइए। अरे कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए। अगर 40-50 लाख की बात होती तो मैं अकेला ही कर देता। मैंने वैसे लोन के लिए बात की थी, लेकिन बात बनी नहीं। पूरा 1 करोड़ रुपया कम पड़ रहा। अब तो मुझे लगता है कि ना ही उसकी कंपनी शुरू होगी और ना ही मैं अपने पोते का मुंह देख पाऊंगा। नेहा जी, आप ही मुद्दत से बात कीजिए ना, शायद आप उसे समझा पाए। जी। मुदित, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ और पापा जी की इतनी अच्छी पट रही है। सीरियसली मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा था ना तुमको, डैड इतने भी बुरा नहीं है जितना तुम समझती हो। मुद्दित बेटा, मम्मी जी आप आइए ना। इसे पकड़ो। तुम्हारे पापा ने बताया कंपनी शुरू करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम तो बताओगे नहीं, तो ये सब तुम रखो और अपनी कंपनी शुरू करो। मम्मी जी आप ये अचानक से क्या कर रहे हो? ये सब मैं नहीं रख सकता, सॉरी, आप ले जाइए इसको। अरे वैसे भी तो ये सब तुम दोनों का ही है। मैं कौन सा अपने सीने पर लेकर जाने वाली हूँ। और दिल्ली वाला घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो भी तुम ही रखना। माँ, आप बहुत ही जज्बाती हो रही है। कोई भी फैसला आप ऐसे मत लीजिए, सोच समझ के कीजिए। कल को अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी फिर क्या करेंगे? मम्मी जी सुष्मिता सही कह रही है, ये सब बेच के पैसे मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा कंपनी में, लेकिन कंपनी में नुकसान भी तो हो सकता है। मुद्दे, तुम सुष्मिता की बात पर ध्यान मत दो। इसकी तो आदत है उल्टा सोचने की। तुम बस भगवान का नाम लो और अपनी कंपनी शुरू करने की तैयारी करो। और जहां तक मेरा सवाल है, तुम दोनों हो ना मेरे साथ, मुझे किस बात की चिंता। ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं रख लेता। अब कंपनी के साथ साथ तुम दोनों बच्चे की तैयारी भी शुरू करो। इस घर में बच्चे की जो कमी है ना, तुम दोनों ही पूरी कर सकते हो। रीता, 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 इधर आओ। रीता, मेरी दवाएं किधर है? ना पानी का जग है, कहाँ है दवाएं? 1 मिनट, ये रखिए आपकी दवाई। अच्छा ये बताओ, ये दवाएं रखी किसने यहाँ पर? वो वीना आंटी ने रखवाई। क्या हुआ भाई साहब? वीना जी, आप मेरी चीजें इधर उधर मत किया कीजिए, मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। और जब से आप इस घर में आई हैं, ना दवाएं मिलती हैं, ना पानी मिलता है, ना कोई और सामान मिलता है। मैं ढूंढता रहता हूं। आपको इस कमरे में चीजें इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मत कीजिए सफाई, रीता कर लेगी। अब दवाएं हैं और तो पानी नहीं है। अरे वाह, ऑमलेट आज बहुत दिनों बाद खाने को मिला, मजा आ गया। ये अंडे की महक, ऑमलेट। मना किया था ना तुम्हें रीटा, इस घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, फिर ऑमलेट क्यों बनाया? साहब जी ने बोला था। सॉरी विनाश, देखिए मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता हूँ, और जो बाहर का नॉनवेज है वो मुझे सूट नहीं करता है, तो नॉनवेज तो घर में ही बनाना पड़ेगा। पर भाई साहब, अरे इतना तो एडजस्ट कर सकती हैं ना आप मेरे लिए। मैं तो अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। दोपहर हो गई और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। कामचोर हो गई है तू। साहब जी, उनसे क्या बात कर रही है? मुझसे बात कर। कल शाम को भी बिना बर्तन धोए चली गई थी तू। अब ये काम चोरी नहीं हुई तो क्या हुआ?
आंटी जी बस कीजिए अब आप। घर की मालकिन नहीं है जो मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हो दिन भर। रीटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? अरे वीना जी बस भी कीजिए अब आप। नौकरानी है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे चैन ही ना लेने दें आप। भाई साहब, आप ऐसा बोल रहे हैं? आप ही ने तो कहा मैं अपने हिसाब से घर चला सकती हूँ, तो फिर अब आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? अरे साइड नहीं ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। उसका काम उसको अपने तरीके से करने दीजिए, समझिए आप। आज काम ना बनते बनते रह गया उस वीना आंटी की वजह से। जी तो करता है ना गला दबा दो उस चुड़ैल का, ज्यादा ही टाई टाई करती है। इस आंटी का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। डैड, अरे लो मिठाई को। मम्मी जी गए। मम्मी जी मिठाई को। किस खुशी में? माँ, पापा जी, आज से इनकी कंपनी का काम शुरू हो रहा है। सारा पेपर वर्क हो गया है और हमने तो ऑफिस भी देख लिया है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन बेटा, गले लग जा। अरे पता है अगर सब कुछ सही रहा ना तो अगले महीने तक कंपनी शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपने पैसे नहीं दिए होते ना तो मेरा काम, ये सपना कभी पूरा नहीं होता। ये बेटा, थैंक यू की क्या बात है? माँ को कभी थैंक्स बोलते हैं? कंग्रेचुलेशन। बहुत अच्छे हैं आप। और आपकी वजह से इस घर में मैं चैन से नहीं रह पा रहा हूं। अरे ये मेरा घर है कोई आश्रम या मंदिर नहीं है कि यहाँ पे मैं साधु बाबा बन के रहूं। क्या हुआ है? अरे तो चुप कर। अरे किसी को हक नहीं है मुझे रोकने का टोकने का, समझे तुम? क्या पापा जी की जिंदगी में ढकल मत दो। अब भूलो मत, ये उनका घर है, आपका नहीं। हाँ। लेकिन सुष्मिता, इसे तो मैंने अपना घर, अपना परिवार ही समझा है ना। जिंदगी भर पूजा पाठ में गुजार दी मैंने, और अब बुढ़ापे में जाकर मुझे ये मांस, मच्छी, ये शराब, सिगरेट, ये सब देखने को मिल रहा है। इससे अच्छी तो मैं वहां दिल्ली में ही थी, अकेली थी, लेकिन कम से कम सुकून से तो थी। अब आप वहां नहीं, आप यहाँ हो। और अगर आपको अपनी आगे की जिंदगी यहाँ गुजारनी है ना, तो इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं डाल सकती मैं आदत। डैड आप भी ना कम नहीं है प्लीज। ये क्यों पी रहे हो? जब उनको प्रॉब्लम है तो बाहर बार में जाके नहीं पी सकते आप? अच्छा जी, अब तू ही मुझे सुनाएगा। जा 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 अपने कमरे में, नहीं दे मुझे। क्या बात है साहब जी? वीना आंटी बहुत चुप चुप है आज। अरे भाई कल क्लास लगाई है उनकी, क्या बोलेंगे? अब वो मेरे मामले में दखल देंगे ही नहीं। अभी आज बड़े अच्छे से मसाज के मजे ले रहे हैं आप। कलमुही, शर्म नहीं आती है सब करते हुए? ये करने आती है यहाँ? अगर ये सभी करना है तो जाके किसी कोठे पर बैठ जा। आंटी जी अपनी हद में रहिए जरा, ये सब बकवास नहीं कर सकती आप मुझसे। तुझ जैसी औरत मुझे मेरी हक बताएगी? चुनने का नहीं ऐसे। ये करके ना बहुत बड़ी गलती की है तुमने, पछताओगे। छी भाई साहब, एक नौकरानी के साथ ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? बस बहुत हो गया वीना जी, रात को समझाया था ना मेरे काम में दखल मत दीजिए। आप इस घर में मेहमान हैं तो मेहमान बन के रहिए, और अगर मालकिन बनने का शौक है तो जाइए यहाँ से, बनिए मालकिन। डैड क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो मम्मी जी? अरे तुम्हारी माँ ने जीना आराम कर रखा है मेरा। जीता के साथ अय्याशी कर रहे थे, शर्म नहीं आती है इनको? वो तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे यहाँ से भगा दिया तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मेरे काम में दखल मत दीजिए, और अगर आपको दखल देना है तो इस घर से निकल जाइए आप। मैं क्यों जाऊंगी घर छोड़ के? ये मेरा भी घर है।
माँ, माँ प्लीज बस कर दो प्लीज। सबका जीना हराम कर रखा है आपने। अच्छा तो यही होता कि इनको यहाँ लाए नहीं होते, आप वहाँ अकेले खुश होती और हम यहाँ खुश होते। सुष्मिता, तुझे क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लगता है? मैं तो इस घर की भलाई के लिए ये सब बोल रही हूँ। कल को तेरे बच्चे होंगे, क्या संस्कार देगी उन्हें? ये सब इस घर को अय्याशी का अड्डा बना रखा है इन्होंने। अरे सुनिए, ये घर मेरा है, मैं चाहे जो मर्जी करो, समझी? आप होती कौन है बोलने वाली? माँ देखो, आपको मेरे बच्चों की या इस घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप प्लीज एक कोने में बैठकर 2 वक्त की रोटियां खाइए और हमें चैन से जीने दीजिए। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे रोज रोज की किटकिट अब नहीं बर्दाश्त हो सकती, मैं नहीं सहन कर सकती और। ऐसे माहौल में रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो मर जाओ। मम्मी जी, मुद्दत सुन ले, इस औरत को एक पल भी झेलने वाला नहीं हूं मैं अब। ने क्या गलत बोला उन्होंने? क्या गलत बोला उन्होंने आपको? पापा, मेड के साथ घर पे ये सब कर रहे हो, रंगरनी, शर्म आती है मुझे। अच्छा, तो अब वो सगी हो गई है तेरे लिए? अरे बेटा बेटा बोलकर क्या जादू लाया उसने? अब देख तू मैं क्या करता हूं उसके साथ। मैंने कहा था ना आपसे कि माँ को यहाँ लेकर मत आओ। देख लो आपने मेरी एक नहीं सुनी, अब देखो क्या हो रहा है। मुझे अभी भी देर नहीं हुई है, तुम माँ को उनके पैसे वापस लौटा दो और उन्हें दिल्ली भेज दो। सही कह रही हो तुम सुष्मिता, कंपनी तो मैं बाद में भी खोल लूंगा, लेकिन घर की शांति के लिए मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि मम्मी को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी माँ, पता नहीं मैंने गुस्से में क्या कुछ कह दिया, पर माँ मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सच कह रही हूँ माँ। माँ आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुष्मिता, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकती। सब कुछ तो मुद्दत को दे दिया मैंने, घर बेच दिया, गहने जेवर सब दे दिया। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? तुझे भी मेरी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तू एक काम कर, तू मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। माँ क्या बोल रही हो? इधर आओ। मुझे नहीं जीना। माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रीता तो अभी तक आई नहीं, क्या हुआ? नहीं दीदी, मैं नहीं आऊंगी, और जब तक आपकी मम्मी जी है ना घर पर, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। देख तू माँ की बात का बुरा मत मान, मैं माँ को समझाती हूँ, ठीक है? लेकिन तू जल्दी आ। ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो आ जाऊंगी। जल्दी, मुझे माँ से बात करनी होगी। थोड़ा सा ये आपकी माँ थी? जी सर, मेरी माँ थी। पापा के जाने के बाद माँ बहुत अकेली पड़ गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए हम उन्हें दिल्ली से यहाँ लेकर आ गए।
लगता है आज तक पापा के जाने का गम नहीं सह पाई, इसलिए उन्होंने अपने आप को फांसी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मुदित, क्या बोल रहे हो? होश में हो तुम? चुप रहो। नहीं, चुप नहीं रहूंगा मैं। मुझे को कोई डिप्रेशन नहीं था। असल जब से मम्मी जी इस घर में आई है, उनकी और पापा की खास बनती नहीं थी। मम्मी जी चाहती थी कि इस घर का माहौल सही रहे, इसीलिए उन्होंने घर में शराब पीना, नॉनवेज खाना सब बंद करवा दिया था। और ये बात पापा जी को बर्दाश्त नहीं थी। कल तो हद ही हो गई सर। मम्मी जी ने कल पापा और गीता को अय्याशी करते पकड़ लिया था। इस बात को लेकर घर में बहुत झगड़ा हुआ। सुष्मिता ने भी मम्मी को खूब सुनाया, शायद इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया सर। आप कहाँ थे कल रात? मैं अपने कमरे में ही था। वो झगड़े के बाद मैं टेंशन में था, तो मैंने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो ड्रिंक करके मैं सो गया था। शर्मा, इन सब की डिटेल्स निकालो और आस पड़ोस में पूछताछ करो कि आखिर इस घर में चल क्या रहा था। और ये जिस नौकरानी के बारे में बता रहे हैं रीता, उसकी भी कुंडली खंगालो। ओके सर। साहब जी, आपकी चाय। क्या हुआ साहब जी, आप बहुत उदास लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम जाके नाश्ता करो। चलो ना, कमरे में चलते हैं, मैं आपकी अच्छे से मसाज कर दूंगी। डैड, शर्म नहीं आती आपको? इतना सब कुछ हो गया और आपकी फर्क नहीं खत्म हुई। शर्म आती है मुझे आपको अपना डैड कहते हुए। अरेस्ट करो इसे। अरे मैंने क्या किया, छोड़ो मुझे। अरे आप इसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? कुंदन जी, एक नंबर की फ्रॉड है ये। अमीर लोगों के घर में काम करने के बहाने से घुसती है और वहां के मर्दों पर अपनी खूबसूरती के डोरे डालती है। जब वो इसके जाल में फंस जाते हैं तो वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। बहुत सारे लोगों के साथ कर चुकी है। अगला नंबर आपका था, लाओ बीना जी का, जिनकी वजह से आप बच गए, वरना कल को आपको भी ये ब्लैकमेल करती। इतना बड़ा धोखा? चौंकी मत, इससे बड़ी चौंकने वाली खबर है मेरे पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है बीना जी की, और उसके हिसाब से उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि किसी ने उनको मारा है। स्लीव्स ऊपर करो। सुना नहीं क्या कहा मैंने? स्लीव्स ऊपर कर। तूने मारा है ना वीना जी को? सर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुदित ऐसे नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए सुष्मिता जी, वीना जी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना, उसके हिसाब से उनकी हत्या गला घोट कर की गई है, और उनके नाखूनों में किसी मर्द की स्किन के ट्रेसेस मिले हैं। और ये जो मुदित के हाथ में खरोंचे दिख रही है ना, इससे साफ हो जाता है कि इसने ही वीना जी को मारा है। क्यों मारा तूने वीना जी को? देख मुदित, चुप रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वीना जी के नाखूनों में जो स्किन के ट्रेसेस मिले हैं ना, उससे तेरा डीएनए मैच हो ही जाएगा। अच्छा यही होगा कि जो भी सच है सब कुछ यही बता दे। बोल। मैंने मारा मम्मी जी को। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ।
मम्मी जी ने घर बेच के पैसे मुझे दे दिए, कंपनी खुलने वाली थी। आपके झगड़े की वजह से ना इतने झगड़े हो रहे थे कि सुष्मिता ने मुझे एक दिन बोला कि मम्मी जी को पैसे वापस देने पड़ेंगे। फिर मेरी कंपनी का क्या होता? मेरा तो सपना टूट जाता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लगा कि इससे चलो मम्मी जी को मार देता हूं। मम्मी जी, डैड की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तो वैसे ही है वो, मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेंगे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस मेरे पैसे वापस लौटा दो। मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी, वहां नया घर खरीद लूंगी और वहीं रहूंगी। मेरा क्या होगा? मेरी कंपनी का क्या होगा? सपना तो टूट जाएगा मेरा अगर आप पैसे वापस कर लेंगे तो। लेकिन बेटा, तुम ये बताओ कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बोलो। अब भगवान के पास जाओ। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाके सो गया। मैं किसी भी कीमत पे अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। लालच में आके गलती हो गई। उदित, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी माँ तुम्हें अपना बेटा मानती थी, इस घर को वो अपना घर समझती थी, और तुमने मार दिया। हाँ, वो मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती थी। अब जेल में जाके खोलना अपनी कंपनी। ले चलो दोनों को। अब तो खुश होंगे ना आप? हाँ, मेरी माँ तो इस घर को बस मंदिर बनाना चाहती थी, लेकिन आपकी अय्याशी ने ना इस घर को बर्बाद कर दिया। अब मैं भी जा रही हूँ। अब जो आपके मन में है वो करना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है।